नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम गुलमर्ग से लौटने तथा होटल के बारे में जानकारी देंगे जहां हम श्रीनगर में रुके थे। और 4 बजे हम लोग गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए निकल पड़े। और 6:30 बजे तक हम लोग अपने होटल में पहुंच गए। हमारे होटल का नाम ओपरा इन था। यह बहुत ही अच्छा होटल था। यह एयरपोर्ट के भी नज़दीक था तथा श्रीनगर और एयरपोर्ट के बीच में था। अपने होटल के रूम में थोड़ा आराम करने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम लोग रात 9 बजे डिनर के लिए आए। इस होटल में सेंसर वाली लाइट्स थी। जैसे ही अंधेरे की तरफ बढ़ो तो लाइट अपने आप जल जाती थी। ध्यान से रखिए। इस होटल की लिफ्ट भी सेंसर और जो आपको कार्ड मिलता है उसी से चलती थी। डिनर करने के बाद हम लोगों ने वहीं होटल के कॉरिडोर में थोड़ा वॉकिंग करने के बाद हम लोग अपने कमरे में आ गए। इस तरह आज का दिन ख़त्म हुआ। आज हम करीब 7 बजे उठे। उसके बाद हम स्नान करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए। आज हमने कहीं और ना जाने का फ़ैसला किया क्योंकि अमरनाथ यात्रा के कारण हुई थकान। कल हम लोग गुलमर्ग भी घूम के आए थे। आज हमने होटल में ही आराम किया।
200. ये रूम वेरी बिग टीवी. एक ओवर यहाँ पे है छोटी सी. कौन है? इधर देखो. आओ. ये वॉशरूम है. ये बाथिंग एरिया. अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है. ये चाहिए तू बिना और 2 बजे हम लोगों ने होटल का रूम खाली कर दिया और नीचे लॉबी में आ गए और होटल से चेकआउट के लिए आ गए. होटल के अंदर ही होटल में एक कश्मीरी शॉलों और कपड़ों की दुकान थी. उसमें कश्मीर के शॉल एवं सूट मिल रहे थे. श्रीमती जी ने यहाँ से कुछ सूट खरीदे. देखिए वो सामने सूट और शॉलों की दुकान. ओपरा इन एक अच्छा होटल था. इसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी और इसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस भी इन्होंने बहुत अच्छी दी. इस होटल की एक सबसे बड़ी खासियत यहाँ के डाइनिंग एरिया तथा उसमें बनने वाला लाजवाब स्वादिष्ट खाना और वहाँ की सर्विस. आप जब भी श्रीनगर आएँ आप इस होटल को ज़रूर ट्राई करें. यह बहुत ही अच्छा होटल है. देखिए यहाँ का डाइनिंग एरिया. यह है इसका एंट्रेंस.
हमने होटल गो अबीबो से बुक किया था, जिसके लिए हमने 4,951 रुपीज़ पे किए। इसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। इस होटल की एक खासियत यह भी है कि अगर चेकआउट के बाद भी अगर आप 2 या 3 घंटा एक्स्ट्रा रुकना चाहें तो उसके लिए वो कुछ भी चार्ज नहीं करते। हमारा चेकआउट का टाइम 12 बजे था, लेकिन हमारा फ़्लाइट शाम की थी, तो हमने 2 बजे तक चेकआउट किया, तो इन्होंने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया। और 2:30 बजे के लिए हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हम लोगों ने रास्ते में ही एक जगह गाड़ी रुकवा कर लंच किया। और 4:30 बजे के करीब हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने तथा बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग एक जगह अपने प्लेन का इंतज़ार करने लगे। अब हम बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा बोर्डिंग और शाम 6:45 हमारा श्रीनगर से दिल्ली के लिए चलने वाला स्पाइसजेट का प्लेन लग गया और हम लोग अपनी सीटों पर बैठ गए और 7:30 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया।
और रात 9:15 बजे हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गए। अपना लगेज लेने और बाहर निकलते हुए हमें 9:30 बज गए। ये ऊपर से उतर रही इधर। वो ना मेरे पास एक फ़ोन आ गया था अपने सर का। जाओ जाओ, खड़ी हो जल्दी। और एयरपोर्ट से हम एयरपोर्ट मेट्रो पकड़कर नई दिल्ली आ गए और नई दिल्ली से मेट्रो चेंज कर हम फरीदाबाद वाली मेट्रो पकड़ ली और 11:30 बजे हम लोग फरीदाबाद उतर गए। वहाँ से हमने ऑटो लेकर हम लोग 12 बजे तक अपने घर पहुँच गए। इस तरह हमारी अमरनाथ यात्रा तथा कश्मीर श्रीनगर गुलमर्ग यात्रा ख़त्म हुई। हम आशा करते हैं कि आपको यात्रा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आशा करता हूँ अमरनाथ और कश्मीर यात्रा आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।